हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एनिमे डिकोड चैनल पर। और आज से हम शुरू करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 को। सीजन 3 में हम अपराइजिंग आर्क को देखेंगे और आज मैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है स्मोक सिग्नल। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे इस नए एनिमे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एपिसोड 1 को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें भविष्य की एक झलक दिखाई जाती है, जिसमें हम एरन को देखते हैं जिसके बाल काफी लंबे थे। एरन अपने मन में बोलता है कि आर्मिन हमेशा कहता था कि दीवारों के बाहर समंदर है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इस समंदर के पार क्या होगा। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे सीजन 2 खत्म हुआ था। और इसकी शुरुआत होती है कि वर्ल्ड रोज के बाहर एक छोटे से गांव से, जहाँ पर कैप्टन लिवाई की नई स्क्वाड छुपी हुई है, जिस स्क्वाड में है एरन, आर्मिन, मिकासा, कोनी, साशा, जीन और हिस्टोरिया। और इन सब का काम था एरन और हिस्टोरिया को प्रोटेक्ट करना। लेकिन अभी के लिए ये सब यहाँ की साफ सफाई कर रहे थे, क्योंकि लिवाई को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एरन और जिन किसी बात को लेकर बहस करने लगते हैं। वही मिकासा लकड़ी काट कर ले आती है। अरविंद कहता है कि उसे आराम करना चाहिए, कुछ दिनों पहले ही उसे एक टाइटन ने पकड़ लिया था। लेकिन मिकासा कहती है कि उसे किसी तरह तो अपने आप को फिट रखना होगा। लिवाई यहाँ आता है और देखता है कि टेबल के नीचे अभी भी धूल जमी हुई थी, तो वो अपनी टीम से काफी डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि उन्होंने अच्छे से सफाई नहीं की थी। खैर, इसके बाद लिवाई एरन को हांजी के पास लेकर जाता है। इसके बाद हांजी जंगल में एरन की टाइटन एबिलिटीज पर एक्सपेरिमेंट करती है, जिससे एरन जल्द ही हार्डनिंग पावर का यूज करना सीख जाएगा। और फिर ये लोग वर्ल्ड रोज का होल बंद करके शिगानशिना को वापस ले लेंगे और फिर एरन के घर के बेसमेंट में जाकर उसका सीक्रेट भी जान सकेंगे। लेकिन अभी एरन को हार्डनिंग सीखने में काफी टाइम लगने वाला था। साथ ही बार बार टाइटन बनने के कारण उसकी हालत भी बिगड़ रही थी और उसके टाइटन भी काफी कमजोर दिखने लगा था। एक बार तो एरन टाइटन की बॉडी से निकल ही नहीं पाता और मिकासा उसे काट कर बाहर निकालती है। एरन की कुछ बॉडी पार्ट्स गायब हो गए थे। एरन की हालत देखकर मिकासा गुस्सा हो जाती है और हांजी उससे माफी मांगती है और कहती है कि आज उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। हांजी सभी से कहती है कि आज का एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ, सभी लोग वापस चले हैं और उसके यहाँ होने के सारे सबूत मिटा दें। जबकि दो लोग एरन की टाइटन बॉडी से निकलने वाले स्मोक को दूर से देख रहे थे। उसी शाम को लिवाई ट्रस्ट में एरन से मिलने जाता है और उसे एरन के एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट देते हुए कहता है कि हमें शागिनशिना वाले मिशन डिले करना होगा, क्योंकि एरन अभी हार्डनिंग को यूज नहीं कर पा रहा है और हमें पेस्टो और निक की बात पर भी फोकस करना चाहिए कि हिस्टोरिया वॉल्स की सीक्रेट की कड़ी कैसे है। एरन कहता है कि उसने थोड़ी छानबीन की है और हिस्टोरिया लॉर्ड रेस की बेटी है और उसे वॉल्स के सीक्रेट के बारे में जरूर कुछ पता होगा। इधर एरन एक पूरा दिन सोकर उठता है और उसकी बॉडी अब पूरी तरह हील हो गई थी। एरन अपने साथियों का काम में हाथ बटाने के लिए किचन में जाता है, जहां कोनी बोलता है कि वो 20 टाइटन से अपना बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसने कोनी की मदर को टाइटन बना दिया है। इसके बाद मिकासा और कोनी बाहर निगरानी करने चले जाते हैं। एरन और हिस्टोरिया आपस में बात करते हैं और हिस्टोरिया कहती है कि अच्छा है कि तुम लोगों के पास अपने गोल्स हैं। यमीर के जाने के बाद तो वो जानती ही नहीं कि उसे क्या करना चाहिए। उसने मीर को बचाने का सोचा था, लेकिन जमीर अपनी मर्जी से रीनियर और बर्थ होल्ड के साथ गया है। एरन ये देख खुश होता है कि हिस्टोरिया ने फिर से बोलना शुरू कर दिया है। हिस्टोरिया कहती है कि अब वो पहले वाली मासूम क्रिस्टा नहीं रही। एरन कहता है कि अच्छा है, मुझे वैसे भी वो वाली क्रिस्टा पसंद नहीं थी, अब तुम बस एक नॉर्मल लड़की हो। और अचानक ही एरन को यमीर के बारे में कुछ याद आता है। खैर, हांजी पेस्टर निक से मिलने जाती है और उसे पता लगता है कि किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। मिलिट्री पुलिस का कहना था कि ये काम किसी चोर ने किया होगा, लेकिन हांजी को पता चल जाता है कि निक को टॉर्चर करके मारा गया है, क्योंकि उसकी उंगलियों से सारे नाखून गायब थे। मिलिट्री पुलिस हाजी से कहती है कि तुम लोगों का यहाँ पे कोई काम नहीं है, पास्टर को किसी चोर ने ही मारा है, ना कि किसी टाइटन ने। हांजी नोटिस करती है कि निक के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन रॉयल गार्ड्स कर रहे थे, जबकि उन्हें तो राजधानी में होना चाहिए था। ये सुनकर गार्ड्स बहाना बनाने लगते हैं। हांजी अब किसी बहाने से एक गार्ड का हाथ पकड़ती है और देखती है कि उसकी उंगलियां लाल हो रही थी और वो समझ जाती है कि इन्हीं गार्ड्स ने पहले निक को टॉर्चर किया और फिर उसे बेरहमी से मार डाला। हांजी गार्ड से पूछती है कि पेस्टर निक तो एक मामूली इंसान था, उसके घर में तो चोरी करने लायक कुछ था भी नहीं। ये सब सुन के गार्ड गुस्सा हो जाते हैं और उन दोनों को वहां से जाने को बोलते हैं। हांजी उसे कहती है कि अगर वो निक के कातिल को पकड़े, उसे ये मैसेज जरूर दें कि जैसे टॉर्चर उसने उसके दोस्त को किया है,
उससे कई ज्यादा वो उसे तड़पा तड़पा कर मारेगी। हाँ जी, ये इनडायरेक्टली उस गार्ड को कह रही थी जिसने पेस्टर को मारा था। हाँ जी, ये सब अपने पूरे स्क्वाड को बताती है, लेकिन लिवाई को लग रहा होता है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उन्हें वॉल्स का सीक्रेट के बारे में कुछ भी पता चले। पेस्टर निक ने हमें हिस्टोरिया की इन्फॉर्मेशन दी थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसे मरवा दिया और इससे अब सर्वे कॉर्प्स भी खतरे में है। लिवाई पूछता है कि पेस्टर निक की कितनी उंगलियों से नाखून गायब थे। हाँ जी, बताती है कि सभी उंगलियों से। इस पे लिवाई कहता है कि अगर निक को अपना मुंह खोलना होता तो वो पहली नाखून निकालने पर ही बोल देता। इसका मतलब है कि निक ने मरने तक अपना मुंह बंद रखा और गवर्नमेंट नहीं जानती कि सर्वे स्क्वाड के पास कौन सी जानकारी है, लेकिन वो उन्हें टारगेट जरूर करेगी। नीफा तभी लिवाई को कमांडर एल्विन का एक मैसेज ला कर देती है और उन्हें पता चलता है कि कमांडर एल्विन को मिलिट्री पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लिवाई सभी को ऑर्डर देता है कि वो ये जगह तुरंत छोड़ दें, जैसे वो यहाँ कभी थे ही नहीं। और इसके कुछ देर बाद ही मिलिट्री पुलिस उस जगह पर रेड मारती है, लेकिन लिवाई और हांजी स्क्वाड पहले ही वहां से भाग चुकी थी। लिवाई कहता है कि गवर्नमेंट ने सभी स्काउट एक्टिविटीज पर रोक लगा दी है और उन्हें ऑर्डर दिया है कि एरन और हिस्टोरिया को गवर्नमेंट के हवाले कर दे। हमें पता करना होगा कि उन्हें ये दोनों क्यों चाहिए और इसके पीछे कौन है। इसलिए उन्हें ट्रॉस जेल में जाना होगा। वहां भीड़ में छुपना ज्यादा आसान होगा और अगर कुछ गलत होता है तो वो सिटी में अपना ओडियम गियर का यूज और भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे। हाँ जी, मोबलिट के साथ एरविन के बारे में पता लगाने जाती है और अपनी स्क्वाड के बाकी लोगों को लिवाई के साथ छोड़ जाती है। हाँ जी के जाने से पहले एरन उसे एक लेटर देता है। इसमें एरन ने वो सब बातें लिखी थी जो कि यमीर और बर्थोल्ड कर रहे थे जब उन्होंने एरन को किडनैप किया था। इसके बाद लिवाई स्क्वाड ट्रॉस जेल में जाती है और एरन और हिस्टोरिया की प्रोटेक्शन के लिए जीन और आर्मिन एरन और हिस्टोरिया होने का नाटक कर रहे थे और वो देखते हैं कि राजा फ्रिट्ज अपने खजाने से राशन लोगों में बंटवा रहा है ताकि इससे लोग राजा के कंट्रोल में रहें। और फिर वही होता है जिसका डर था। एक घोड़ा गाड़ी तेजी से इनके पास आती है और जीन और आर्मिन को एरन और हिस्टोरिया समझकर किडनैप करके ले जाती है, जबकि असली एरन और हिस्टोरिया एक दूसरी वेगन में थे। लिवाई और मिकासा इन किडनैपर्स का पीछा करके इनका ठिकाना देख लेते हैं और किडनैपर आर्मिन को लड़की समझकर मोलेस्ट कर रहा था। मिकासा ये सब विंडो से देखती है और लिवाई से जाकर कहती है कि उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। लिवाई कहता है कि वो असली एरन और हिस्टोरिया की निगरानी करने जा रहा है और इन किडनैपर्स को वो अकेले संभाल सकती है। इन किडनैपर्स को मिलिट्री पुलिस ने हायर किया था। खैर, मिकासा अपने दोस्तों के साथ आसानी से सभी किडनैपर्स को पीट कर बंदी बना लेती है और वो आर्मिन और जीन को आजाद कर देती है। इधर लिवाई अपने साथी रीफा के साथ एरविन के ट्रांसपोर्ट पर नजर रखे हुए था, लेकिन ये बात लिवाई को अजीब लगती है कि रॉयल गार्ड ऐसे 9 सिखियों को इतने बड़े काम के लिए हायर क्यों करेंगे। उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। वो नीफा से कहता है कि तुमने कैनी द रिपर के बारे में तो सुना ही होगा। कैनी एक मशहूर सीरियल किलर था जिसने ना जाने कितने एमपी ऑफिसर्स को मौत की घाट उतारा था। लिवाई कहता है कि वो कैनी के साथ बचपन में रहा और बड़ा हुआ। नीफा को यह बात मजाक लगती है क्योंकि कैनी का बस लोगों ने नाम ही सुना था और कहती है कि नाम लिया और शैतान हाजिर। कैनी द रिपर वहां आकर लिवाई और नीफा पर शॉटगन चला देता है जिससे लिवाई तो बच जाता है, लेकिन नीफा की मौत हो जाती है। असल में रॉयल गार्ड ने कैनी और उसके स्क्वाड को भी हायर किया था जो कि प्रोफेशनल किलर्स हैं। ये लोग ओडिन गियर का यूज भी कर रहे थे जिससे लिवाई स्क्वाड को मारने में ज्यादा परेशानी ना आए और ये स्वॉर्ड की जगह शॉटगन का यूज कर रहे थे। कैनी के लोग हांजी स्क्वाड के बाकी मेंबर्स को मार देते हैं और कैनी लिवाई से कहता है कि बहुत दिनों बाद मिल रहे हो लिवाई, लेकिन तुम जरा भी नहीं बदले। लिवाई को चारों तरफ से कैनी की स्क्वाड घेर देती है और ये एपिसोड इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, पहले एपिसोड में इस सीजन के ग्रेट विलन यानी कि कैनी द रिपर का इंट्रोडक्शन हो चुका है, लेकिन क्या अब लिवाई कैनी और उसके स्क्वाड से बच पाएगा? क्या कैनी की टीम एरन और हिस्टोरिया को किडनैप कर लेगी? और आखिर गवर्नमेंट एरन और हिस्टोरिया से चाहती क्या है? लिवाई और कैनी के बीच में क्या रिश्ता है? और इन सब सवालों के जवाब हमें मिलेंगे आने वाले एपिसोड्स में, जिन्हें मैं जल्द ही एक्सप्लेन करूंगा। तो उन्हें मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।